पर्यटन बढ़ावा देने के लिए महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चौक वन प्रभाग में आज से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत जिला प्रशासन द्वारा पूरे प्रचार प्रसार के साथ शुरू की गई। लेकिन ये समय बताएगा कि पर्यटन के क्षेत्र में कौन सा मुकाम हासिल होता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न स्कूली छात्रों सहित वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े लोगों व अधिकारियों के साथ जंगल सफारी की और सेंचुरी में मौजूद पशु पक्षियों के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों एवं वन टांगिया मजदूरों से मिलकर उनके रहन सहन संस्कृति के साथ ही उनकी समस्याओं की जानकारी ली और समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए, जिसका अनुपालन कितना होता है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जिले के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को हिंदी ही नहीं आती और ना ही बोल पाते, जिसके बारे में मुद्दा सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल ने वन मंत्री के सामने उठाया था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जंगल सफारी की शुरुआत होने से आज महाराजगंज जनपद देश और दुनिया के नक्शे पर आ गया है। देशी एवं विदेशी टूरिस्ट के आने से स्थानीय नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटकों को सोहगी बरवा वन्यजीव प्रभाग में आज पहली बार जंगल सफारी का शुभारंभ हुआ है। टोटल 42,000 हेक्टेयर में फैले हुए इस जंगल में जैव विविधता देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ को देखने को मिलेगा। यहाँ पर संग्रहना पक्षी विहार है, जहाँ से रसिया के साइबेरियन पक्षियाँ आती हैं। उसकी दूरी लगभग 5,000 किलोमीटर है। वो आती हैं यहाँ पर प्रवास करती हैं, प्रवास करने पर जाती है। दूसरी जगह यहाँ पर रामग्राम है, जो भगवान बुद्ध की 8वां स्तूप है। उनके मृत्यु के समय में जो अवशेष मिले हुए थे वहाँ पर पड़ा हुआ है। और जंगल के अंदर और सारी बहुत विविधता है। जंगल के अंदर बफर जोन है, कोर जोन है। उन सारी चीज़ों को हम लोग घुमाएंगे। किस किस तरह के जानवर हैं? शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। तेंदुओं की संख्या ज़्यादा है, हिरन है, हिरन की बहुत सारी प्रजातियां हैं। और हम लोग यहाँ पर हाथी भी बांदीपुर से ला रहे हैं, जो कर्नाटका में है, सैलानियों को लुत्फ उठवाने के लिए। और प्रकार की भी इसमें सुविधाएं दी जा रही है। बनटांगिया के अंदर दही भी खाने की मिलेगी आप लोगों को। बनटांगिया का कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। ये सारी कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे वहाँ। पर्यटकों को आना हो तो किस तरह आएंगे? पर्यटकों को आने के लिए www.wildlife.com पे जाके ऑनलाइन लोग बुकिंग कराएंगे। उसके बाद में वो एक मोबाइल नंबर है 9621-583-583, उस पर मैसेज आ जाएगा, बुकिंग हो जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, गाइड मिल जाएंगे और टिकट घर से एंट्री करेंगे, लोग आ जाएंगे, जंगल में घूम जाएंगे। आज महाराजगंज में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। कितना बड़ा अचीवमेंट है इस जिले के लिए? देखिए, महाराजगंज के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जंगल सफारी खुलने से कहीं ना कहीं महाराजगंज आज देश के और कह लीजिए कि दुनिया के नक्शे पे आ गया है। और जंगल सफारी में जो हमारे पूरे देश से टूरिस्ट आएंगे, विदेश से भी टूरिस्ट आएंगे, और कहीं ना कहीं उनके आने जाने से हमारे स्थानीय नौजवानों को कहीं ना कहीं रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पर्यटन भी हमारा शुरू हुआ और कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा। क्या विशेषताएं हैं इस सोहगी बरवा का और इतने दिनों से प्रतीक्षारत था, आज ये पूरा हुआ? देखिए, सोहगी बरवा जंगल हमारे लोकसभा के सभी विधानसभाओं में जंगल है, लेकिन ये पैच जो खुला है इससे कहीं ना कहीं हमारा कुशमाहवा, देईभार, मधौलिया, आपका टेढ़ी घाट, ये सारा जॉइंट्स है। और कहीं ना कहीं इसमें सिंगरहना ताल है, जो कि विदेशी पक्षी भी वहाँ पर आते हैं। हिरन भी यहाँ है, सांभर भी यहाँ पर है, लीलगाय भी यहाँ पे है, वाइल्ड बोर भी है, और तमाम पक्षियाँ भी हैं, जो कि हमारे जो विदेशी पक्षियाँ आती हैं वो बहुत ही अनोखी होती हैं। उनको देखने के लिए काफ़ी लोग आएंगे। जो बनटांगियाँ हैं जंगल में, उनके लिए कितना लाभकारी होगा ये? देखिए, बनटांगियाँ को भी कहीं ना कहीं इससे रोज़गार मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो विचार किए हैं, जो अधिकारियों से वार्ता हुई है कि एक स्टॉपेज पॉइंट हम बनटांगियाँ में रखेंगे, ताकि वहाँ के भी लोग जाएँ, वहाँ पर चाय नाश्ता पानी जो भी खाना पीना वो खाएँ, उससे बनटांगियाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। इसी जंगल में भगवान बुद्ध की 8वें स्तूप की भी बात की जा रही है, कितना महत्व होगा इसका? देखिए, ASI अभी उसकी जांच कर रही है, और निश्चित तौर से अगर वो स्तूप हमारा साबित होता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो 8 अस्थि कलश विसर्जित हुआ था, उसमें से एक अस्थि कलश रामग्राम में मान्यता है कि पाई जाती है। और रामग्राम अगर साबित हो जाता है तो निश्चित तौर से फिर इस जंगल सफारी को भी बल मिलेगा, और ज़िले का नाम फिर तो दुनिया के मैप पर ऑटोमेटिक आ जाने वाला। महाराजगंज से शत्रुंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।